बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने मियोसिस डिस्कस करनी है। मियोसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और इसका माइटोसिस से कैसे डिफरेंस है वो आपने स्टडी करना है। सबसे पहले मियोसिस को कहा जाता है जी रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शन यानी जिसमें किसी चीज़ की तादाद कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वो क्या चीज़ है? माइटोसिस में आपने देखा था कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद जैसे पेरेंट्स में है वैसे ही डॉटर सेल्स में होती है। तो इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जी, 4 डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, बिकम हाफ। क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी रह जाती है, यानी 10 है तो 5 हैं, 8 है तो 4 रह जाएंगे, 46 है तो 23 रह जाएंगे। और दूसरी बात कि 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स होती हैं, 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स हैं। यके बाद दीगरे 2 डिवीजन के मराहल होते हैं। एक मियोसिस 1 कहलाता है और दूसरा कहलाता है मियोसिस 2। तो याद रखें जो मियोसिस है ये ग्रीक वर्ड है, एमसीक्यूज भी याद रखने, मियोन उससे निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, टू मेक लिटिल, किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। तो चूंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह जाती है डॉटर सेल में, इस वजह से इसको आप मियोसिस का नाम देते हैं। इसमें भी जो 2 डिवीजन्स हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2, वो एग्जैक्टली उनको आपने अलग अलग याद रखना है कि उनमें क्या फ़र्क है। जो मियोसिस 1 है मियोटिक 1 डिवीजन और दूसरी है मियोटिक 2 डिवीजन या मियोसिस 2। मियोटिक 1 डिवीजन जो है ये है बेसिकली रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। मियोसिस 2 सेम वही है जैसे माइटोसिस है, बिल्कुल माइटोसिस वाला ही काम मुकम्मल तौर पे एग्जैक्टली अलाइक टू माइटोसिस है। मियोसिस 1 की अगर हम बात करते हैं, मियोसिस 1 में पहली फेज, इनकी फेजेस को फिर नाम दिया जाता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 इस तरह से। तो इसकी जो प्रोफेज 1 है वो अगर हम डिस्कस करें तो माइटोसिस की सिंपल जो प्रोफेज है, माइटोसिस की प्रोफेज उससे बहुत ज़्यादा लेंथियर है, मच लेंथियर देन प्रोफेज, यानी कि माइटोसिस की प्रोफेज से ये काफ़ी लेंथी फेज है। उसकी वजह है, उसकी रीजन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलोगस पेयर्स बनते हैं इसमें, ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, वो तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम तो ये हो रहा है, यानी होमोलोगस पेयर बनने हैं। होमोलोगस पेयर्स का क्या मतलब है? अगर इसको हम डिस्कस करें, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सिमिलर और आइडेंटिकल में फ़र्क है। सिमिलर होता है तकरीबन एक जैसा, जबकि आइडेंटिकल होता है हूबहू एक जैसा। तो हूबहू तो नहीं, लेकिन तकरीबन एक जैसे क्रोमोसोम्स का वो पेयर होता है जो होमोलोगस पेयर कहलाता है। बेसिकली अगर हम प्रोफेज की फेजेस देखें तो हमें नज़र आती हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो लेप्टोटीन है। ये पैकिंग फेज कहलाती है। इसमें क्रोमोसोम रिबन लाइक इसमें क्रोमोसोम बन जाते हैं, यानी क्या कहेंगे, क्रोमैटिन जो है ये चेंज होता है क्रोमोसोम में। इससे पहले मियोसिस से पहले भी मुकम्मल वो इंटरफेज वाला जो अमल है वो होता है। क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं, जब तब्दील होते हैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम में, यानी कि इनका डायमीटर बढ़ चुका होता है, रेगुलर शेप हो चुकी होती है, वो लेप्टोटीन है। सेकंड जो हमारे पास वो है जी जाइगोटीन। इसमें क्या होता है? इसमें होती है बेसिकली
साइनेप्सिस फॉर्मेशन। साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस होता है लाइनिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स साइड बाय साइड टू मेक होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर्स बनाने के लिए क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जो है वो लाइन अप होना शुरू कर देते हैं। यानी कि ऐसे मिसाल के तौर पे हम बनाएं तो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं, साइड बाय साइड, शाना बशाना कह लीजिए, आना शुरू कर देते हैं, ऐसे पेयर अप होते हैं, ये साइनेप्सिस बनते हैं। इसी में जब ये क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं तो इस पूरी स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं जी बाईवेलेंट। बाईवेलेंट भी और टेट्रेट दोनों इसी के नाम हैं। ये अमल होता है जाइगोटीन में। जाइगोटीन क्या है? बाईवेलेंट, बाई मीन 2 होता है और वेलेंट नंबर, वैलेंसी तादाद को कहते हैं। यानी कि दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट, यानी वो इकट्ठे हैं, दो क्रोमोसोम इकट्ठे हैं, उसको बाईवेलेंट कहते हैं। टेट्रेड इसलिए है, टेट्रा 4 को बोलते हैं, टेट्रेड है चूंकि इसमें 1 2 3 और 4 इसमें क्रोमैटिड्स मौजूद हैं, तो टेट्रेड इसलिए, यानी कि होमोलोगस पेयर that contain 4 tetrads is 4 chromatids is called as tetrad। चूंकि वो 2 हैं इस वजह से इसको बाईवेलेंट भी कहते हैं। और ये साइनेप्सिस, ये 3 डेफिनेशन यहाँ पे जो है आपने याद रखनी। फिर एक फेज आती है जिसको कहते हैं जी पैकाटीन। पैकाटीन में पैकिंग होती है, पैकिंग मीन यानी आपस में किसी चीज का जम होना है। इसमें काम होता है बेसिकली क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर्स में से, एक इसके साथ यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम मौजूद है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके ये वाले दोनों जो हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं, इसके ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला यानी एक ब्लू एक दूसरे क्रोमोसोम का और ये जो रेड क्रोमोसोम वाला जो क्रोमैटिड है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये आपस में दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं अपनी सेगमेंट्स चेंज करती हैं। ये क्रॉसिंग ओवर एक वक्त में एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो ये पॉइंट्स आपस में चेंज होते हैं। ये कुछ इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से इस तरह से, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपस में ये चेंज हो जाते हैं, आपस में जम हो जाती हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और जिस पॉइंट पे ये आपस में अटैच होते हैं उसको कयाज़मेटा बोलते हैं। एक हो तो कयाज़मा, ज़्यादा हो तो कयाज़मेटा बोलते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है मुकम्मल तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ये इतना पोर्शन जो है ये दूसरे क्रोमोसोम का इसके साथ आ चुका होता है, यानी कि वो जीन यहाँ आ जाते हैं और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसका ये वाला हिस्सा उसने वो रेड वाले क्रोमोसोम का हिस्सा ले लिया। तो ये आपस में एक्सचेंज हो चुके होते हैं। ये होती है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट पे वो अटैच होते हैं, जिस पॉइंट पे वो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है उसको आप कयाज़मेटा का नाम देते हैं। फिर पैकाटीन के बाद एक डिप्लोटीन होती है, फिर डायाकाइनेसिस होती हैं। बाकी सारी के सारे प्रोसेस जो प्रोफेज में आपने पढ़े थे सारे के सारे वो यहाँ पे हो रहे होते हैं मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है, यानी कि न्यूक्लियर इनवेल्प टूटनी है, माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज होना है, उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होना है, सेंट्यूल डुप्लीकेट करना है। ये तमाम प्रोसेस जो प्रोफेज में हुए थे वो हो चुके होते हैं, वो होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा इजाफी है प्रोफेज 1 में। इसी वजह से जो प्रोफेज 1 है ये प्रोफेज जो सिंपल प्रोफेज है माइटोसिस की उससे काफ़ी ज़्यादा लेंथियर होती है। तो यहाँ तक बेटा फिलहाल याद रखेंगे, कल इंशाल्लाह मियोसिस 2 और इसके जो रिमेनिंग फेजेज हैं वो इकट्ठी ही कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।